लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से पहले तमाम एग्जिट पोल आ चुके हैं। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। जिसमें बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को भारी बहुमत मिलता दिख रहा है। एग्जिट पोल के मुताबिक पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 358 के आसपास सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। 13 एग्जिट पोल के पोल अप पोल्स में एनडीए को 365 और इंडिया गठबंधन को 145 सीटें मिलने का अनुमान है। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार पहुंच रही है। 4 जून को रिजल्ट अपने पक्ष में आने की संभावनाओं को देखते हुए बीजेपी अभी से ही जश्न के मोड में आ चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एग्जिट पोल के बाद बीजेपी अपनी बड़ी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है और कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है। सारे एग्जिट पोल एक ही अंक के आसपास चले आ रहे हैं, जो घुमा के 400 के पार हो रहा है या उसके करीब रह रहा है। तो ये तो संकेत है ना। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी की मेहनत की हिम्मत, मेहनत की और हमारे अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी की तारीफ करने की जरूरत है। दक्षिण भारत में भारत कैसे फैल रहा है, उड़ीसा में कैसे फैल रही है भाजपा, बंगाल में जो नए क्षेत्र हैं, कर्नाटका में होल्ड ऑन किया, तेलंगाना में। तो हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच, उनका नेतृत्व, उनके प्रति लोगों की आस्था और अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की स्ट्रैटेजी ये सामने दिखाई पड़ रहा है। 4 तारीख के बाद इंडिया अलायंस को कहां देखते हैं? ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, कहां देखेंगे आप, छोड़ दीजिए आप। अवसरवादी, घृणा, नफरत और मोदी जी को अपमानित करने वाला ये गठबंधन लंबा चल सकता है क्या? कभी नहीं चलेगा। राहुल गांधी ने प्रेसिडेंट को लेटर लिखा है कि अग्निवीर मामले में इंटरफेयर करे। वो लोग क्या चल रहा है? बहुत बकबक कर चुके हो संसद में, मैंने भी जवाब दिया था। अब छोड़ दें। राहुल गांधी कोई चिट पकड़ा देता है, उसी पर लिखते हैं। अब लिखना बंद करें, अब 4 का इंतजार करें। पूरे एग्जिट पोल में बताया गया है, तो मैंने पहले भी कहा कि ये पूरा भारत मिलकर यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, अपने इस नए भारत के शिल्पकार को जिता रहा है। हर माँ, हर बहन, हर लाभार्थी, हर वो गरीब तबका, हर वो रोजगार तबका जो रोजगार पाया, और वो बेरोजगार तबका जिनको विश्वास है कि अब हमको नया रोजगार मिलेगा, मेरे विश्व के प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े नेता देंगे। तो एक ऐतिहासिक वोटिंग होगी, क्योंकि पूरे विश्व की नज़र है कि पहली बार विश्व में एक ऐसा चुनाव हो रहा है कि 26 दल एक अकेले व्यक्ति को रोकने के लिए, विश्व के सबसे बड़े नेता को रोकने के लिए आए। उसका रिजल्ट देखने पूरा वर्ल्ड, पूरा शेयर मार्केट, पूरा इकोनॉमिक्स, पूरी दुनिया का बाजार, जितना बड़ा बाजार है, कई अरब करोड़ का जो बाजार जिसको कहते हैं हम, शेयर मार्केट है, ये है अनगिनत बाजार, वर्ल्ड की पूरी इकोनॉमी की जो लाइन है, सबकी नज़र कल वर्ल्ड पूरा देखने वाला है। कल का रिजल्ट पे आप भारत नहीं, आपका गोरखपुर नहीं, पूरे विश्व की निगाह है, दुश्मन देशों की निगाह है, भीतरी घात करने वाले भी जो देश के भीतर भी रह रहे हैं, जो देश के विरोध में चल रहे हैं, उनकी भी निगाह रहेगी। लेकिन कल का बाजार बहुत बड़ा उठेगा। सीधे महादेव चाहेंगे 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को हम लोग टच कर जाएंगे और देश एक विकसित, एक विराट भारत बनने के राह पर कल से निकलेगा। नया अध्याय भारत लिखने जा रहा है और ये बहुत शुभकामनाएं उस समस्त भारत को जिसने स्वयं को जिताने के लिए सारी ताकत झोंक दी, जिसका रिजल्ट कल सुबह 8 बजे से आपके टीवी चैनलों पर आना, उसका रुझान शुरू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी कर ली है और शपथ ग्रहण समारोह को बड़े लेवल पर करने की योजना बनाई जा रही है। यह विशाल जश्न कहाँ मनाया जाए, इसे लेकर बीजेपी नेता भारत मंडपम, यशोभूमि और कर्तव्य पथ जैसे स्थानों के बारे में मंथन कर रहे हैं। वहीं बताया यह भी जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन में भी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीएम मोदी के तीसरे और ऐतिहासिक कार्यकाल को यादगार बनाने के लिए देश विदेश से आए कई प्रतिनिधियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है।
वहीं कल नतीजे वाले दिन पीएम शाम को बीजेपी कार्यालय जा सकते हैं। इसे लेकर भी बीजेपी ऑफिस में बड़ी तैयारी चल रही है। पीएम आवास लोक कल्याण मार्ग से लेकर बीजेपी ऑफिस तक पीएम मोदी का भव्य रोड शो का आयोजन किया जा सकता है। इसके बाद पीएम मोदी बीजेपी मुख्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इन्हीं तैयारियों को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक भी हुई है। राज्यों में भी बीजेपी की जीत को लेकर कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और मिठाइयां तैयार की जा रही हैं। वहीं पीएम मोदी ने भी अपने तीसरे कार्यकाल की तैयारी शुरू कर दी है। रविवार को उन्होंने करीब 7 बैठकों की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने देश में चल रहे गर्मी की स्थिति और मानसून और विशेष रूप से पूर्वोत्तर के राज्यों में चक्रवात रेमल के बाद पैदा हुई स्थिति की भी समीक्षा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें से ही एक बैठक में पीएम मोदी ने नई सरकार के पहले 100 दिनों के कामकाज के रोड मैप पर लंबी चर्चा की और विचार मंथन किया। समझा जा रहा है कि 100 दिनों में मोदी सरकार कई महत्वपूर्ण फैसले ले सकती है। पीएम मोदी पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सरकार के ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल में कई कड़े फैसले लिए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम ने 100 दिन के अपने कार्यकाल के लिए अलग अलग मंत्रालयों को इसके निर्देश दिए हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।